स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 8.2 में आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन जो है सही है। तो आपको हल करके बताना है कि कौन से ऑप्शन जो है सही हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो यहाँ बताना है कितने के बराबर यह मान आएगा। तो पहला दिया गया इसमें विकल्प में साइन 60 अंश है, कास 60 अंश है, tan 60 अंश है और साइन 30 अंश है। इसमें से बताना है कि ये कितने के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर ये जो है यहाँ हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे कि यहाँ जो प्रश्न जो देखे हैं, प्रश्न यहाँ जो लिखा गया है, इसी प्रश्न को यहाँ नोट किया गया है और नोट करने के बाद से जो है यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो मान दिया गया है, पहले इसको यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से इसको मान को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या है, 2 है, tan है और क्या है 30 अंश है, बटा है 1 है, प्लस है tan स्क्वायर जो है 30 अंश है। तो समझ में आ रहा होगा कि यह कहाँ से नोट किए हैं। जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को यहाँ पे क्या कर लिया है, नोट कर लिया है। अब ये tan 30 का मान क्या होता है ये बताया जा चुका है। यदि उस मान को आप नहीं जानते हैं तो आप प्रश्न को हल करने में दिक्कत होगा, इसलिए पिछले वीडियो में जो है ये मान बताया गया है, ये मान को देख लीजिए। यहाँ tan 30 अंश का अगर मान आपको नहीं मालूम होगा तो यहाँ देखेंगे tan 30 अंश का मान क्या है। तो tan 30 अंश का मान 1 बटा जो है करनी में 3 है। तो इस जो मान को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या आप नोट किए होंगे तो आप लोग को याद भी होगा। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप लोग tan 30 अंश का मान देखे हैं कितना था, 2, यहाँ 2 उतार देंगे और tan 30 अंश का मान क्या है, 1 बटा जो है करनी 3 है। ये किसका मान है, tan 30 अंश का मान है। फिर लिखेंगे यहाँ पर बटा हो जाएगा, बटा हो गया और 1 प्लस जो है और tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान यहाँ पर भी लिखेंगे 1 बटा जो है करनी में 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है इसलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ बराबर कर लेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 का नम क्या हो जाएगा, 2 बटा हो जाएगा करनी में जो है 3 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे 1 1 लिख लेंगे। यहाँ पर 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग से इसका करनी हटा दीजिए 3 हो जाएगा, वर्ग से करनी हट गया। तो समझ में आ रहा हो कैसे इसको हल किया जा रहा है। पुनः यहाँ बराबर करेंगे और 2 बटा जो है करनी में क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे, बटा हो गया 3 1 का नम 3, 3 में 1 जोड़ लीजिए, 3 1 3, 3 1 के 9 4, 4 बटा जो है 3 हो जाएगा। अब ये 4 बटा 3 जो देख रहे हैं, 3 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच में आ जाएगा। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा तो 2 तिहाई क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 बटा हो जाएगा और 4 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 4 और यहाँ क्या हो जाएगा करनी में जो है 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 होता है और 2 दूना 4 होता है। अब ऊपर क्या बचा है, तो ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे 3 बचा है और नीचे जो बचा है 2 करनी में 3 बचा है। तो अब इस 3 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 के स्थान पर करनी में 3 गुणे करनी 3। अब बताइए 3 तरीके का होता है 9 और करनी में 9 का मान क्या होता है, 3 होता है। तो इस 3 के स्थान पे हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे जो है करनी में 3 लिख सकते हैं। बटा में क्या है, तो बटा में बताइए क्या है, 2 है और करनी में जो है 3 है। अब ये करनी 3 से करनी 3 कट गया। अब बताइए बचेगा क्या, तो बचा क्या, ऊपर देखिए क्या बचा है, तो ऊपर जो है करनी 3 बचा है और नीचे क्या है 2 बचा है। अब ये करनी 3 बटा 2 जो है किसका मान है, तो यहाँ पे थोड़ा 4 विकल्प दिया गया है। अब चारों विकल्प में थोड़ा देख लिया जाए, ये साइन 60 है। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, तो करनी साइन 60 अंश का मान करनी में 3 बटा 2 होता है और कास 60 अंश का मान 1 बटा 2 होता है। tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है और sin 30 अंश का मान 1 बटा 2 होता है। तो बताइए ये मान जो निकला ये किसका मान निकला है, तो करनी 3 बटा 2 जो है ये sin 60 अंश का मान है। किसका मान है, साइन, यहाँ लिख देंगे sin 60 अंश का मान है। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे विकल्प जो सही हुआ है, विकल्प पहला जो है ए जो है सही है, विकल्प ए सही है। और ए में क्या है, तो साइन
60 ही अंश है। तो पहला विकल्प आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा विकल्प। तो अब प्रश्न नंबर जो इसका दूसरा का जो है, दूसरा जो प्रश्न क्या है, 2 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश है बटा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश है बराबर। और यहाँ बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ 4 जो है यहाँ विकल्प दिया गया, इसमें से बताना कौन सही है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। तो हल में नोट करने वास्ते क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या है 45 अंश है बटा है 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर क्या है 45 अंश है। तो अब यहाँ पर टेन 45 अंश का आप मान नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो टेन 45 अंश का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, टेन 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 माइनस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग कर लेंगे। पुनः यहाँ 1 प्लस जो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 का वर्ग हो जाएगा। तो बताइए 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग जो है 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो बराबर कर लेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा, बटा में नीचे होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 में से 1 चला जाए तो क्या बचेगा, 0 बटा 2, और 2 में जब 0 का भाग कर देंगे तो मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो बताइए जब 2 में 0 का भाग करेंगे तो 2 शून्य आ जाएगा। तो इसमें शून्य कितने नंबर पर है देखेंगे, तो शून्य कहाँ पे है, देखिए डी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प जो है, विकल्प जो इसमें कौन सही है, तो विकल्प डी जो है सही है, विकल्प डी। और क्या सही है, 0। तो विकल्प डी जो है ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। तो समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। तो तीसरा प्रश्न है, साइन 2a बराबर दिया गया है 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से चारों ऑप्शन जब इसमें रखा जाएगा तो कितने अंश पे जो है दोनों मान आपस में क्या जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद यहाँ देखेंगे पहले जो प्रश्न में दिया गया पहले इसको नोट कर लेंगे। तो प्रश्न क्या दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है क्या, साइन 2a, क्या है, साइन 2a कितने के बराबर है, तो 2 साइन a दिया गया है। अब यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन में से जो है बारी बारी से रख करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितने अंश पे ये दोनों मान आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो अगर a बराबर हम 0 रखते हैं, a बराबर क्या रखते हैं, 0 अंश रखने पर, तो जब 0 अंश रखेंगे तो रख करके हल करेंगे, देखेंगे कितने बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे साइन हो जाएगा 2 हो जाएगा, a का मान क्या रखना है, 0 अंश रखेंगे, बराबर हो गया 2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। 2 शून्य क्या हो जाएगा, शून्य, तो साइन क्या बन जाएगा, शून्य, और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ बनेगा साइन शून्य। तो अब बताइए साइन शून्य अंश का मान कितना होता है, तो साइन शून्य अंश का मान 0 होता है। 2 हो जाएगा, साइन शून्य अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर 2 शून्य 0 आ गया। मतलब जो है 0 रखने पर ये दोनों मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब यहाँ अगर यहाँ पे 30 अंश रखा जाए, यहाँ पे 30 अंश, तो 30 दूना क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ साइन 60 अंश का मान रखेंगे और यहाँ a का मान जो है 30 रखेंगे, तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आ सकता है। मतलब 30 अंश पर भी नहीं आ सकता है, 45 अंश पे भी बराबर नहीं आएगा, और 60 अंश पर के मान दोनों अगर पक्ष में रखते हैं एक जगह पे तभी बराबर नहीं आएगा। तो बराबर कितने अंश पे आया है, 0 अंश पर आया है। तो अब यहाँ लिख लेंगे विकल्प कौन सही है, तो लिखेंगे विकल्प नंबर जो है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए। और ए में क्या सही है, 0 अंश सही है। क्या सही है, 0 अंश। तो समझ में आ गया होगा। तो अब लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है 4। तो अब ये प्रश्न को देख लेंगे ध्यान से। tan क्या है, tan जो है 30 अंश है, tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और कितने की ये बराबर होगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से इस प्रश्न को पहले नोट कर लेंगे। तो ये प्रश्न क्या है, तो लिखेंगे आपका 2 है, और क्या है, tan जो है 30 अंश है बटा है 1 माइनस जो है tan स्क्वायर 30 अंश है। अब इसमें मान को रखेंगे तो 2 यहाँ पे नोट कर लेंगे, और tan 30 अंश का मान जो है आप लोग जानते हैं, tan 30 अंश का मान बताया जा चुका है। tan 30 अंश का मान होता है 1 बट्टा जो है करनी में 3 होता है, पूरे का बटा 1 माइनस 1 बट्टा जो है करनी में 3 का क्या हो जाएगा,
वर्ग हो जाएगा। मतलब यहाँ tan 30 अंश का मान जो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नीचे जो है दोनों जगह पे जो है tan 30 अंश का मान को क्या किया गया है, रख लिया गया है। अब यहाँ 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 1 का नम क्या हो जाएगा, 2 1 का नम 2 बटा जो है करनी में जो है 3 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, वर्ग से करनी हटा देंगे तो 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब 3 1 का नम 3, 3 में से घटा देंगे 2 बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 बटा जो है करनी में 3 ऊपर अंश में है बटा हो गया, 3 1 का नम 3, 3 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा 2 बटा 3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है नीचे वाला जो है कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा और यह आ जाएगा बीच में। तो ये सबसे ऊपर जब जाएगा तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बटा हो जाएगा। बटा होने के बाद से अब ये 2 करनी 3 हो जाएगा, 2 का गुणा जो है करनी 3 में करेंगे तो क्या बनेगा 2 करनी में 3 हो जाएगा। अब ये 2 से जो है 2 से 6 को काट सकते हैं, 2 से 6 काटेंगे कितने बार में जाएगा, तो 3 बार में गया। तो अब यहाँ लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 बटा करनी में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 3 के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, इस 3 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 गुणे करनी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिकी 9 और करनी 9 का मान क्या होता है तो 3 होता है। बटा में क्या हो जाएगा, करनी 3 होगा, करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा क्या बचेगा, सिर्फ करनी में 3 बचेगा। क्या बचेगा, करनी में 3। तो अब करनी 3 बच गया। अब ये जो करनी 3 बचा तो ये कितने अंश का मान है और किसका मान होगा, तो यहाँ जो दिया गया है पहले ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ऑप्शन क्या है, cos 60 है, तो बताइए cos 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है और sin 60 का जो होता है करनी में 3/2 होता है। tan 60 का मान करनी में 3 होता है और sin 30 का तो 1/2 होता है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा, tan 60 अंश होगा, क्योंकि tan 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3 होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे tan 60 अंश होगा, tan क्या हो जाएगा 60 अंश का मान करनी 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे विकल्प कौन सही है, तो विकल्प जो है सी सही है और सी में क्या है तो tan 60 अंश जो है मान क्या है, सही है। तो समझ में आ गया और कैसे इसको हल किया गया। तो आज के जो वीडियो बताया गया इसमें प्रश्न नंबर 2 के 4 प्रश्न बताया गया, तो ये चारों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।